या देवी सर्वभूतेषु त्रिष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। मैं शोभना वैष्णव आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती का 9वां अध्याय बताने जा रही हूँ, जिसमें शुंभ निशुंभ का वध के बारे में बताया गया है। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। राजा ने कहा, भगवान, आपने मुझे रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवीर चरित्र का यह अद्भुत महत्व बतलाया। अब रक्त बीज के मारे जाने के कारण अत्यंत क्रोधित शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसको मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, संग्राम में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध का पारावार न रहा। अपनी विशाल सेना को इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ क्रोध में भरकर देवी को और दौड़ाया। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे, जो क्रोध से ओंठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महाबली शुंभ भी अपनी सेना के साथ मात्र गणों से युद्ध करता हुआ क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों मेघों की भांति बाणों की भीषण वर्षा कर रहे थे। दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों से तुरंत काट डाला और शस्त्रों की वर्षा करके उन दैत्यापतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशुंभ ने क्षीण तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी की श्रेष्ठ सवारी सिंह के माथे पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने क्षुरप्र नामक बाण से निशुंभ की उत्तम तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े थे, टुकड़े टुकड़े कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर प्रहार किया, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर अपनी ओर आते देख देवी ने बाणों से आहत कर उसे धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ क्रोधित हुआ और अंबिका का वध करने के लिए आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम अस्त्रों से शोभायमान अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आता देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की डोरी का भी अत्यंत दुस्साहस शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से, जो समस्त सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को गुंजा दिया। इसके बाद सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मद दूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर चोट की। इससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द मंद पड़ गए। अब शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके, ओ दुरामन, खड़ा रह, कहाँ तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्नि में पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़ी भारी उल्का से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ की गर्जना से तीनों लोग गूंज उठे। उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिसने सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों को देवी ने
और देवी के चलाए हुए बाणों को शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों खंड कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ पर शूल से प्रहार किया, जिससे मूर्छित हो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली और सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्य ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट डाला, बाणों को गिराया। तब वह गदा हाथ में लेकर बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीक्ष्ण धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ही अट्टहास कर हंस पड़ी और खड़ग से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तत्पश्चात सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दनें कुचलकर खाने लगा। यह बड़ा भीषण दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अन्य दैत्यों का भक्षण आरंभ किया। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्माणी के मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो खेत रहे। वराही के थूथन की चोट से कितनों का पृथ्वी पर कचूमर निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही प्राणी से भी हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध में भाग गए तथा कितने ही काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। इति निशुंभवध नामक 9वां अध्याय समाप्त। अगर आपको मेरे द्वारा बताया गया दुर्गा सप्तशती का 9वां अध्याय अच्छा लगा हो तो कृपया कर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। देवी सर्वभूतेषु भ्रांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। मैं शोभना वैष्णव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ, जिसमें शुंभ का वध बताया गया है। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। ऋषि बोले, राजन, आपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा गया देख तथा सारी सेना का संहार होता जान शुंभ ने कुपित होकर कहा, दुष्टे दुर्गे, तू बल के मद में आकर झूठ मूठ का घमंड ना दिखा। तू बड़ी अभिमानिनी बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये मेरी ही विभूतियाँ हैं, इसलिए मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तत्पश्चात ब्रह्माणी आदि समस्त देवियाँ अंबिका देवी के शरीर में समा गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही शेष रह गईं। देवी बोली, मैं अपनी विभूति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया। अब अकेले ही युद्ध में खड़ी हूँ। तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि बोले, तदंतर देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं तथा दानवों के देखते देखते भयंकर संग्राम छिड़ गया। बाणों की बौछार तथा पहने शस्त्रों और दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों को बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने सैकड़ों दिव्यास्त्र छोड़े। उन्हें दैत्यराज शुंभ ने अनेक उनके प्रतिकारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने जो भी दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण मात्र से खेल खेल में ही विनष्ट कर डाला।
तब उस दैत्य ने सैकड़ों बाण से देवी को ढक दिया। यह देख क्रोध में भरकर उस देवी ने भी बाण फेंककर उसका धनुष काट डाला। तदंतर असुरों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले उस समय देवी पर आक्रमण किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए पैने बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान प्रकाशमान ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी भी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था, अब उसने अंबिका को मारने के लिए अधत हो भयंकर मुदगर हाथ में लिया। उसे आता देख देवी ने अपने पैने बाणों से उसका मुदगर भी काट डाला। इस पर भी वह असुर मुक्का तानकर बड़े वेग से देवी की ओर लपका। उस असुरेश्वर ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब देवी ने भी उसकी छाती में एक मुष्टि प्रहार किया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्ववत उठकर खड़ा हुआ, फिर उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका वह युद्ध सिद्धों और मुनियों को आश्चर्य में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुरात्मा असुर पुनः चंडिका को मारने के लिए उनकी ओर बड़े वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आता देख देवी ने शूल से उसकी छाती छेदकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वतों सहित पृथ्वी को कंपाता हुआ पृथ्वी भूमि पर गिर पड़ा। वह दुरात्मा के मारे जाने पर सारा जगत प्रसन्न हो गया। आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग में बहने लगीं। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय आह्लाद से भर गया और गंधर्वगण मीठे मीठे गीत गाने लगे। कुछ गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगीं। पवित्र वायु बहने लगी, सूर्य की कांति उत्तम हो उठी, यज्ञशालाओं की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। इति शुंभ नामक 10वां अध्याय समाप्त। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाया गया दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय अच्छा लगा हो तो कृपया कर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।